नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार में एक बड़ी जीत की खबर छिप गई और वो बड़ी जीत है उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव में। 17 शहरों में मेयर की व्यवस्था है, मेयर प्रणाली बनी हुई है। उसमें 17 में से 17 सीटें बीजेपी जीत गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेयर के चुनाव में बीजेपी सभी सीटें जीती हो। ये उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ख़ासतौर से जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, ये ठीक है कि शहरी इलाकों में होते हैं, शहर में बीजेपी का माना जाता है कि ज़्यादा प्रभाव है। इसके बावजूद जो दो प्रतिद्वंदी दल हैं, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये चुनाव और इसका परिणाम जो है केवल इस बात का संकेत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार उत्तरोत्तर जो है मजबूत होती जा रही है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 13 दिन में 50 सभाएं की। ये पूरा चुनाव योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे पर उठाकर लड़ा। पार्टी में भले ही दो उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन उनकी कोई विशेष भूमिका इस चुनाव में रही नहीं और योगी जी ने अपने सारे प्रतिद्वंदियों को, अपने विरोधियों को एक तरह से निहत्था कर दिया है। आप समाजवादी पार्टी को देखिए, जो 111 सीटें लेकर विधानसभा में जीती थी 2022 के चुनाव में। आज उसकी हालत ये है कि कम से कम 5 शहरों में मेयर के चुनाव में वो या तो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर या 5वें नंबर पर आई। 1 या 2 जगह उसके उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हुई। बहुजन समाज पार्टी, जिसने इस बार जो है दांव खेला मुस्लिम उम्मीदवारों पर, सबसे ज़्यादा 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, इस उम्मीद में कि दलित और मुस्लिम मिलेंगे तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये सामाजिक परिवर्तन की जो शक्तियां थीं, मंडल और उसके अलावा और दलित पुनरुत्थान की, उन शक्तियों को पराजित किया है योगी आदित्यनाथ ने। ये मामूली चुनाव नहीं था। कहने को लगेगा कि स्थानीय निकाय का चुनाव था, इसका कोई विशेष राष्ट्रीय महत्व नहीं है, प्रदेश के स्तर पर भी विधानसभा चुनाव से इसकी तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बातें हैं ये, लेकिन जो ट्रेंड दिखा है, जो जिस तरह के परिणाम आए हैं, उससे एक बात साफ नज़र आ रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की है पिछले 6 साल में, और ख़ास तौर से कानून व्यवस्था। पिछले 30, 35, 40 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द काफ़ी देर तक घूमती रहती थी और वो मुद्दा था कानून व्यवस्था का। हर चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनता था। उस मुद्दे को ही ख़त्म कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। जिस तरह से माफिया के खिलाफ, जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया और उनका ध्वस्तीकरण किया। वो जो चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि अब माफिया जो है अपनी जान की भीख मांग रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये पहली बार देश में किसी प्रदेश में इस तरह से हो रहा है कि अपराधी और गैंगस्टर ये इस कोशिश में लगे हों कि किसी तरह से उनकी जान बच जाए। कैसे जान बचा लें, इसके फेर में हों, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था कैसे स्थापित की जाती है, इसका उदाहरण है योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनका कामकाज। जिस तरह से 6 साल में किया, बिना रुके, बिना झुके और बिना दबे, किसी दबाव में नहीं आए। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब माफिया के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आपके सामने सिर्फ अगर अतीक के खिलाफ हो रही है या फिर मुख्तार अंसारी के खिलाफ हो रही है तो आपको वो नज़र आते हैं सामने, लेकिन उसके पीछे उनका जो तंत्र है, कहाँ कहाँ तार जुड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस प्रशासन में, उसके अलावा पॉलिटिशियंस, उद्योगपति, व्यापारी, कौन कौन उनसे जुड़ा हुआ है और कहाँ कहाँ से मदद कर रहा है, इसका अंदाज़ा लगाइए। जिस तरह से अतीक की बीवी भाग रही है और उसकी मदद की जा रही है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अतीक और मुख्तार जब उनका जलवा था, जब सरकार उनके सामने झुकती थी, तब उनकी ताकत क्या रही होगी। उस पूरे तंत्र को तोड़ना ये कोई आसान बात नहीं है। सुनने में हो सकता है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने किया है उससे लगता है कि बड़ा आसान काम था। आसान काम नहीं था। आसान उन्होंने ऐसा इस तरह से किया कि वो आसान लगने लगा, और ये काम सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते थे, जिसको किसी से राग द्वेष नहीं हो,
जिसको किसी माफिया से, किसी व्यापारी से, किसी अधिकारी से, किसी नेता से कुछ बदले में चाहिए ना हो, वही इस तरह के कदम उठा सकता है, वही इस तरह की सफाई कानून व्यवस्था की कर सकता है। और वो योगी आदित्यनाथ ने किया। और सबसे बड़ी बात होती है, देखिए डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसा होता है कि आप अच्छा काम करें लेकिन उस पर आपको वोट नहीं मिलता, उस पर आपको जन समर्थन नहीं मिलता। तो अच्छा काम भी हो और जन समर्थन भी हो, ये संयोग जो है बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। और ये संयोग उत्तर प्रदेश में जुड़ता हुआ और उत्तरोत्तर मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा बसपा आरएलडी के साथ आने के बावजूद 2019 में भारी विजय हुई बीजेपी की, उसके बाद जो है जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में अंदर और बाहर दोनों जगह की शक्तियां जिस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ लगी थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी जीत। और अब स्थानीय निकाय के चुनाव, ये जीत, ये परफॉर्मेंस बताती है कि जनता ने स्वीकार कर लिया है नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ को। उसने ये मान लिया है कि अगर इस प्रदेश का कोई भला कर सकता है, विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार सकता है, हमारा जीवन सुरक्षित बना सकता है कोई, तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। इसलिए उनको इतना बड़ा समर्थन, इसलिए उनके पक्ष में लोग खड़े हैं। उनको लग रहा है कि ये व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रदेश की सेवा कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है और इसका साथ देना चाहिए। जब ये भावना लोगों के मन में आ जाती है तो फिर कोई उसे रोक नहीं पाता है। और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जाति धर्म इससे ऊपर उठकर सोचना शुरू कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाति के बारे में लोगों की सोच खत्म हो गई है या जाति अब कोई मुद्दा नहीं रही या धर्म कोई मुद्दा नहीं रहा, लेकिन ये बात समझ में आ गई है कि सरकार की नज़र में जाति और धर्म कोई मुद्दा नहीं है। प्रशासन चलाने के लिए एक ही प्रशासन का उद्देश्य है, एक ही मकसद है और वो है जनता की भलाई, सुशासन, जिसमें लोग सुरक्षित हों, जिसमें लोग व्यवस्थित हों, जिसमें लोगों का विकास हो, जिसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए। यही एक जो है लिटमस टेस्ट है किसी भी अच्छी सरकार का। यही एक लिटमस टेस्ट है जो हमने सदियों से, त्रेता युग से राम राज्य की कल्पना की थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है, लेकिन राम राज्य के आने के जो पैमाने हैं उनमें से कई पैमानों पर उत्तर प्रदेश की सरकार खरी उतरती हुई नज़र आ रही है। तो उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय का चुनाव एक बात साबित की कि उत्तर प्रदेश अब एक तरह से विपक्ष मुक्त होने की ओर अग्रसर है। समाजवादी पार्टी की हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे आए और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के इन चुनावों पर कोई टिप्पणी करने की बजाय कर्नाटक पर ट्वीट कर रहे हैं। यानी उनकी स्थिति समझिए कि वो इस हालत में भी नहीं है कि ये बोल सकें कि उनकी पार्टी की ये दुर्दशा क्यों हुई। मायावती तो अब लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस हाशिए पर पहुंच गई हैं जहां से उनका लौटना लगभग असंभव हो जाएगा। वो धीरे धीरे जो हालत कांग्रेस की है उसी ओर जा रही है। कुछ हिस्सा उनके पास जाटो वोटों का बचा हुआ है, वो भी कब तक बचा रहेगा किसी को पता नहीं। और सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में हुई है वो समाजवादी पार्टी का जो कोर है, मुस्लिम यादव वोट बैंक, उसमें सेंध लगी है। मुसलमान सेकुलर पार्टियों के नज़रिए से देखें तो बटा है, और अगर आप डेमोक्रेसी के नज़रिए से देखें तो मुसलमान ने तय किया है कि हम अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देंगे। वो किस पार्टी का है, किस पार्टी के खिलाफ है, इससे कोई मतलब नहीं। ये स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में आ सकती है तो दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं आ सकती। और ये स्थिति दूसरे प्रदेशों में तभी आ सकती है जब कानून व्यवस्था इस तरह से लागू हो, जब ये समझ में आ जाए कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली, उसको किसी भी सूरत में नहीं चलने दिया जाएगा, उसके खिलाफ जो भी कदम उठाना ज़रूरी होगा उठाया जाएगा। आप देखिए 6 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू एक दिन के लिए भी नहीं लगा। जो कर्फ्यू आम बात थी, कुछ शहरों में हमेशा किसी न किसी शहर में उत्तर प्रदेश के कर्फ्यू रहता ही था, दंगे सामान्य घटना बन चुके थे। उस उत्तर प्रदेश में ये मुसलमानों को भी पता चल गया है कि उनके खिलाफ कोई दमन नहीं हो रहा है, लेकिन उनके साथ इसलिए मुरव्वत नहीं होगी कि वो मुसलमान हैं इसलिए उनका अपराध माफ़ कर दिया जाएगा।
यही बंद किया है योगी आदित्यनाथ ने। ये जो एहसास था मुसलमानों के, ख़ास तौर से जो अपराधी हैं मुस्लिम समाज में, जो माफिया हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको ये संदेश दिया है कि भाई धर्म का लाभ उठाकर तुम बच नहीं पाओगे। अगर अपराध किया है तो सज़ा पाओगे। कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुसलमान हो, कि तुम हिंदू हो, कि किस जाति के हो, किस बिरादरी के हो। अपराध किया है तो अपराधी हो। मेरी नज़र में एक ही शब्द है तुम्हारे लिए और वो है अपराधी। और अपराधी को सज़ा दिलाना ये किसी भी न्यायप्रिय और किसी भी सुशासन वाली सरकार की पहली जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन योगी आदित्यनाथ बखूबी कर रहे हैं। तो 6 साल का योगी आदित्यनाथ का शासन आप देखिए तो उन्होंने पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक मॉडल प्रस्तुत किया है कि एक अच्छी सरकार को, सुशासन वाली सरकार को कैसा होना चाहिए, जो किसी के साथ भेदभाव न करे, जो किसी पर अत्याचार न करे, लेकिन किसी को उसके धर्म, उसकी जाति या उसके रसूख के अनुसार छूट न दे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है लोगों में। जब कानून का डर आता है, जब लोगों को लगता है कि शासन से न्याय मिलेगा, तब शासन पर भी और न्याय व्यवस्था पर भी लोगों का भरोसा बढ़ता है। ये माफिया क्यों बढ़ते हैं, उगते हैं? क्योंकि ये अपना एक पैरेलल जो है वो एक अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं, व्यवस्था चलाते हैं, जिसमें लोगों को त्वरित न्याय दिलाते हैं। उसकी वजह से आम लोग इनके पास जाते हैं। जब आम व्यक्ति को ये भरोसा हो जाए कि हमको ये न्याय हमारी सरकार दिला रही है, दिला सकती है, दिलाएगी, तब फिर माफिया की उनको ज़रूरत नहीं रह जाती। और जिस दिन लोगों को माफिया की ज़रूरत नहीं रह जाती, उस दिन सरकार के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना और आसान हो जाता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों को केवल इस नज़रिए से मत देखिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 17 की 17 मेयर की सीटें जीत गई है। ये उपलब्धि तो है ही अपने आप में, लेकिन इस उपलब्धि के पीछे के जो कारण हैं, इस उपलब्धि के पीछे की जो सोच है, जो काम है, जिस तरह से शासन व्यवस्था चलाई गई है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उससे भी ज़्यादा मेरा मानना है कि लोगों में ये एहसास हो जाए कि अच्छा काम करने वाले के साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा काम करने वाले के साथ खड़े नहीं होंगे तो बुरे लोगों का बोलबाला होगा। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया, मतदाता ने समझ लिया है। उसके अनुसार वो आचरण करने लगा है। तो उसको मालूम हो गया कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। जब आप दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेते हैं, तब आपको फैसला लेने में बड़ी आसानी हो जाती है, जो उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के साथ हो रहा है। उनको पता है। इससे पहले ये होता था कि उनको समझ में नहीं आता था कि दरअसल हितैषी है कौन। एक बार इसको आजमाते थे, दूसरी बार उसको आजमाते थे, वहाँ धोखा खाते थे तो दूसरे पर भरोसा करते थे। अब उनको समझ में आया कि ये पैमाना होना चाहिए कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। इसकी पहचान का पैमाना ये होना चाहिए कि कौन हमारे बारे में सोच रहा है। अपनी सरकार, अपनी पार्टी, अपने परिवार के बारे में सोचने वाला हमारे लिए नहीं सोच सकता। जो सबसे पहले जो प्राथमिकता देता है हमारे हित को, वही हमारा हितैषी है। जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो जनता के हितैषी मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।